किसी बाहर की कंपनी से, विदेशियों से चंदा लेके, इटालियन से चंदा लेके अपनी कंपनी में जो है डाल लिया। रेंट के नाम पर झूठ बोला सर, लगभग 38 करोड़ रेंट नहीं है, रेंट कहां से आ गया? एडवर्टीजमेंट जो है 29 करोड़ का एडवर्टीजमेंट खा गए। मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो रेड हुआ 51 लाख रुपया कैश और 32 लाख की ज्वेलरी पकड़ाई गई। पहले सर कांग्रेस का पैसा ले लिया। कंपनी जो है, मैं आपको बताऊं कि कंपनी खरीदी 17 जून 2010 को, कंपनी बनाई 23 नवंबर को। पूरा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन ऑस्कर फर्नांडिस, नियम 377 सभापटल पर रखा जाता है। नियम 377 सभापटल पर रखा जाता है। सर उठाइए, सर उठाइए, सर उठाइए। निशिकांत जी हो गया। नहीं आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज भी सीधे। सर उठाइए। सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 12 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और बड़ी खबर है, हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, निशिकांत दुबे ने इसका जवाब देना शुरू किया, तभी हंगामा शुरू हो गया और हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। ये अहम खबर आज की, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट। हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित और कार्यवाही को स्थगन किया गया है। जबरदस्त हंगामा और ऐसे में प्रश्न उत्तर चल रहा था और ऐसे में निशिकांत दुबे जवाब दे रहे थे और निशिकांत दुबे की बात पर ही पूरा विपक्ष जो है हंगामा करने लगा। इधर घुसपैठियों के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा है। बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि घुसपैठियां तय नहीं करेंगे, देश की जनता खटाई करेगी, कौन सत्ता में आएगा। 19 से बात करते हैं। कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो भी घुसपैठी होंगे डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। ऑफ कोर्स यस, करना चाहिए और पाए जा रहे हैं। 65 लाख बिहार में पाए जा, बंगाल में तो हमको लगता है 70-80 लाख से ज्यादा मिलेंगे। यूपी में अब पाए जा रहे हैं, हर जगह, गोरखपुर में पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत सचेत होने वाला समय है। यही लोग कमांड कर रहे थे। सोचिए, विपक्ष में बिगैर कोई काम किए हुए हमारे अपोजिशन में कोई आदमी जो इसको कोई जानता नहीं, जिसने कभी कुछ एक वहां पर एक चीटी की सेवा नहीं की, न किसी की सेवा की, वो आदमी 3 लाख 4 लाख वोट पा लेता था लोकसभा में, विधानसभा। तो ये कौन सी साजिश है? ये जरूर होना चाहिए। गृह मंत्री ने एक और बात की कि ये लोग तय नहीं करेंगे कौन प्रधानमंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने। आज देश की जनता करेगी भाई, ये देश विरोधी ताकतें क्या थोड़ी तय करेगी। करेक्ट तो कल की उनकी बात के बाद बहुत बम हुआ है देश में, एक अलग ऊर्जा, युवाओं में बड़ी ऊर्जा आई है। क्या अद्भुत भाषण दिया और क्या सत्य का करारा चांटा मारा है विपक्ष। राहुल गांधी के तो कह रहे गृह मंत्री घबराए हुए थे। अभी यार उनकी 6 सीट आई है बिहार में, यार क्या बात कर रहे हैं, यही बोल बोल के वो लोग खत्म हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बीजेपी सांसद रवि किशन थे। गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, संसद भवन, नई दिल्ली। संसद भवन की बात करते हैं जहां सिगरेट पी गई। जी हां, अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर सदन में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। आरोप लगाते ही टीएमसी सांसदों के सुर चौगुना हो गए, लेकिन टीएमसी सांसद को झटका तब लगा जब स्पीकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। संसद की लड़ाई ई सिगरेट तक आई। ई सिगरेट पर रार, बीजेपी का प्रहार। टीएमसी सांसद पर आरोप, कार्रवाई का भरोसा। संसद में एसआईआर को लेकर गहमा गहमी है। विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़ी नोकझोंक चल रही है। लेकिन इस बीच अनुराग ठाकुर का एक आरोप जिसने पूरे सदन के शोर शराबे का तापमान बढ़ा दिया। मुद्दा ऐसा जो शायद संसद में पहली बार किसी ने उठाया होगा। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर सदन में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। आरोप लगते ही टीएमसी सांसदों के सुर चौगुना हो गए, लेकिन टीएमसी सांसद को झटका तब लगा जब स्पीकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। आइए आपको सुनाते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा और लोकसभा के स्पीकर ने क्या भरोसा दिलाया। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है।
क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, सिगरेट को वैसा टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। मान्य सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। अब स्पीकर से शिकायत हो या फिर किसी और से, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, वो कहां मानने वाला है। कहते हैं ना, चोरी और सीना चोरी। विपक्ष ने ई सिगरेट मामले पर उल्टे अनुराग ठाकुर पर हमला बोल दिया। ऐसा लगा कि टीएमसी सांसदों की चोरी पकड़ी गई, लेकिन मजाल है कि वो झुक जाएं। कोई भी इंडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए संसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। वैसे भी विपक्ष चाहे कितना भी गलत हो, उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर ई सिगरेट का, उसे तो बस हर मुद्दे पर सियासत करनी है। सदन में हंगामा करना है, लोगों के टैक्स के पैसों को बर्बाद करना है और 140 करोड़ लोगों के मुद्दे को धुआं में उड़ा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर घुसपैठियों के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा है। बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि घुसपैठियां तय नहीं करेंगे, देश की जनता खटाई करेगी, कौन सत्ता में आएगा। 19 से बात करते हैं। कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो भी घुसपैठी होंगे डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। ऑफ कोर्स यस, करना चाहिए और पाए जा रहे हैं। 65 लाख बिहार में पाए जा, बंगाल में तो हमको लगता है 70-80 लाख से ज्यादा मिलेंगे। यूपी में अब पाए जा रहे हैं, हर जगह, गोरखपुर में पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत सचेत होने वाला समय है। यही लोग कमांड कर रहे थे। सोचिए, विपक्ष में बिगैर कोई काम किए हुए हमारे अपोजिशन में कोई आदमी जो इसको कोई जानता नहीं, जिसने कभी कुछ एक वहां पर एक चीटी की सेवा नहीं की, न किसी की सेवा की, वो आदमी 3 लाख 4 लाख वोट पा लेता था लोकसभा में, विधानसभा। तो ये कौन सी साजिश है? ये जरूर होना चाहिए। गृह मंत्री ने एक और बात की कि ये लोग तय नहीं करेंगे कौन प्रधानमंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने। हाँ, देश की जनता करेगी भाई, ये देश विरोधी ताकतें के थोड़ी तय करेगी। करेक्ट तो कल की उनकी बात के बाद बहुत बम हुआ है देश में, एक अलग ऊर्जा, युवाओं में बड़ी ऊर्जा आई है। क्या अद्भुत भाषण दिया और क्या सत्य का करारा चांटा मारा है विपक्ष। राहुल गांधी के तो कह रहे गृह मंत्री घबराए हुए थे। अभी यार उनकी 6 सीट आई है बिहार में, यार क्या बात कर रहे हैं, यही बोल बोल के वो लोग खत्म हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बीजेपी सांसद रवि किशन थे। गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, संसद भवन, नई दिल्ली। संसद भवन की बात करते हैं, जहां सिगरेट पी गई। जी हां, अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर सदन में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। आरोप लगाते ही टीएमसी सांसदों के सुर चौगुना हो गए, लेकिन टीएमसी सांसद को झटका तब लगा जब स्पीकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। संसद की लड़ाई ई सिगरेट तक आई। ई सिगरेट पर रार, बीजेपी का प्रहार। टीएमसी सांसद पर आरोप, कार्रवाई का भरोसा। संसद में एसआईआर को लेकर गहमागहमी है। विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़ी नोकझोंक चल रही है। लेकिन इस बीच अनुराग ठाकुर का एक आरोप, जिसने पूरे सदन के शोर शराबे का तापमान बढ़ा दिया। मुद्दा ऐसा जो शायद संसद में पहली बार किसी ने उठाया होगा। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर सदन में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। आरोप लगते ही टीएमसी सांसदों के सुर चौगुना हो गए, लेकिन टीएमसी सांसद को झटका तब लगा जब स्पीकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। आइए आपको सुनाते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा और लोकसभा के स्पीकर ने क्या भरोसा दिलाया। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, सिगरेट को वैसा टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। मान्य सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। अब स्पीकर से शिकायत हो या फिर किसी और से, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, वो कहां मानने वाला है। कहते हैं ना, चोरी और सीना चोरी। विपक्ष ने ई सिगरेट मामले पर उल्टे अनुराग ठाकुर पर हमला बोल दिया।
ऐसा लगा कि टीएमसी सांसदों की चोरी पकड़ी गई, लेकिन मजाल है कि वो झुक जाएं। कोई भी इंडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए संसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। वैसे भी विपक्ष चाहे कितना भी गलत हो, उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या